हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू IQ क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या लिखा है? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। जो इतने भी इक्वेशन होंगे अगर वो सब्सट्रैक्ट हुए हैं आपस में, जो उनमें टर्म होंगे वो आपस में सब्सट्रैक्ट हुए हैं या ऐड हुआ है कोई टर्म, तो इसका मतलब है उसका डायमेंशन क्या हुआ? सेम रहे, तभी वो सब्सट्रैक्ट हो सकता है, तभी वो ऐड हो सकता है। जैसे आप बात समझिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड कितना हो गया, तो आप क्या बताओगे? 5 सेकेंड। क्लियर? अब लेकिन ये कह दें 2 सेकेंड प्लस 3 kg, तो क्या आप इसको ऐड कर पाओगे? नहीं ना। तो जो सेम क्वांटिटी की, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी वही आपस में क्या होंगी? सब्सट्रैक्ट होंगी या ऐड होंगी। ऐसा नहीं कर सकते कि टाइम को जो है मास में हम ऐड कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, ऐसा नहीं हुआ। तो वही कहने का मतलब है कि जो भी इक्वेशन होंगे उनके क्या होंगे? अगर डायमेंशन सेम होंगे, क्वांटिटी सेम है मीन्स उसके डायमेंशन सेम है, तो तभी वो क्या होते हैं? आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं या ऐड हो सकते हैं। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? कोई भी इक्वेशन गिवन होगा उसमें जो कांस्टेंट होंगे उनको क्या किया जाएगा? फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है? v इक्वल a प्लस बी टी। क्या फाइंड करना है इसमें? हमें डायमेंशन बताना है किसका? a और b का। देखते हैं। v इक्वल a प्लस बी टी। ठीक है, अब हमें इसका डायमेंशन बताना है तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। अब देखिए, अगर ये आपस में ऐड हुआ है a प्लस बी टी, इसमें टर्म की बात की गई है। ऐसा नहीं कि अलग अलग की b का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होगा, ऐसा नहीं। a का डायमेंशन और बी टी, ये पूरी क्वांटिटी है ना, मल्टीप्लीकेशन लिखेगी, पूरा टर्म है ये, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा, तभी ये ऐड हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको क्या करो, लेफ्ट साइड में ले आओ, v माइनस a माइनस बी टी इक्वल 0। अब देखो b से क्या है? ये सब्सट्रैक्ट हुआ है और यहाँ पर b से ये भी सब्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम अब इसकी हेल्प से, v क्या है यहाँ पर? वेलोसिटी गिवन नहीं है, पर यहाँ पर ये क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? a और b के डायमेंशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन ऑफ v इक्वल डायमेंशन ऑफ a, ये लिख सकते हैं। तो डायमेंशन किसका? b का डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? lt माइनस 1। ठीक है, और किसका आया ये? डायमेंशन ऑफ a। तो a का जो डायमेंशन आ गया वो क्या आ गया? lt माइनस 1, मतलब ये किसका है डायमेंशन? वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर bt का फाइंड करेंगे, तो डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन लिख लो? bt का। डायमेंशन ऑफ bt इक्वल डायमेंशन ऑफ v। ठीक है, अब डायमेंशन b का तो हमें पता नहीं, b का फाइंड ही करना है। आप ऐसे लिख सकते हो डायमेंशन ऑफ b एंड डायमेंशन ऑफ, ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? t। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या हुआ? हम डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन में लिखा गया, तो डायमेंशन ऑफ v इसका क्या हो जाएगा? lt माइनस 1। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल lt माइनस 1, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा, तो t। अब यहाँ पावर कितनी है? 1 है, ऊपर जाएगी पावर -1 हो जाएगी, तो t माइनस 2 हो जाएगा। तो b का जो डायमेंशन आया वो क्या आया? lt माइनस 2। ये किसका डायमेंशन होता है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास a और b है, ये a बता रहा है वेलोसिटी और b क्या बता रहा है? आपका एक्सेलरेशन बता रहा है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन पढ़े भी हो, क्या होगा? v इक्वल u प्लस ए टी, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, क्या इनिशियल वेलोसिटी होती है? एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम 2। ठीक है, अब सेकेंड प्रॉब्लम हमारा क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ a b c d एंड e इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या गिवन है? x इक्वल a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन e प्लस टी। ठीक है, वेयर x बी द डिस्प्लेसमेंट एंड t बी द टाइम। x को यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है? डिस्प्लेसमेंट और t को टाइम। ठीक है, देखते हैं
इसमें हमें डायमेंशन किसका चाहिए, ए बी सी एंड डी, और क्या है, ई भी है। ठीक है, पहले इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। ठीक है, अब चाहो तो इन सारे टर्म को आप लेफ्ट साइड में भी ले आओ, तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट यहाँ पर होगा, या ऐसे ही आप देख लो कि अगर ये ऐड हुए आपस में, मतलब एक दूसरे सब क्या है, डायमेंशंस सेम होंगे। ठीक है, ए का डायमेंशन एक्स के सेम होगा, बी टी का डायमेंशन एक्स के सेम होगा, या आपस में भी ये होंगे, क्या सेम होंगे इनके डायमेंशन। ठीक है, इसकी हेल्प से हम इन कांस्टेंट के डायमेंशन को फाइंड कर लेंगे। चलिए, ए का डायमेंशन बार बार लिखने से अच्छा है स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख लेते हैं। ए का डायमेंशन फाइंड करना है तो किसका डायमेंशन लिखेंगे, एक्स का डायमेंशन लिखेंगे। एक्स यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। ठीक है, आपका ए का डायमेंशन फाइंड हो गया। अब बी टी का डायमेंशन फाइंड करना है, बी टी में बी का डायमेंशन चाहिए हमें, तो इसको भी इक्वल कर देंगे किसके, एक्स के, क्योंकि एक्स का डायमेंशन हमें पता है, गिवन भी है क्या, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसलिए। अब यहाँ पर b का डायमेंशन तो हमें पता नहीं है, और t का डायमेंशन क्या है, टाइम, तो t, ठीक है, t क्या है हमारा, टाइम है, तो इसके लिए डायमेंशन क्या होगा, t, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, l। अब b का डायमेंशन हमें मिल गया l, और ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में नीचे यहाँ जाए, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में, तो t, ये क्या आ गया, lt माइनस 1। ठीक है, इसका डायमेंशन है वेलोसिटी का। अब यहाँ पर सी टी स्क्वायर, तो c का डायमेंशन हमें चाहिए, तो सी टी स्क्वायर का डायमेंशन किसके इक्वल कर देंगे, x के। ठीक है, c का डायमेंशन हमें फाइंड ही करना है, और t टाइम है, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l हो जाएगा, और c का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l, और यहाँ पर देखिए t2, और इधर जाएगा क्या, अपॉन में आएगा, मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो lt माइनस 2। ठीक है, एक्सेलरेशन का हो गया डायमेंशन। अब बात करते हैं किसका, d का डायमेंशन। d का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, अब ये पूरा एक टर्म है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, e का डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। e और t आपस में ऐड हुआ है, इसका मतलब जो डायमेंशन ये टाइम का है, वही डायमेंशन क्या होगा, e का भी होगा। t का डायमेंशन इक्वल t का डायमेंशन, और t का डायमेंशन क्या है यहाँ पर, स्मॉल t क्या है यहाँ पर, टाइम, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T। ठीक है, अब इसका डायमेंशन चाहिए, तो इस पूरे का डायमेंशन आप x के इक्वल कर दो, या इस पूरे को इसके इक्वल किसी के भी करो। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, d का डायमेंशन फाइंड हो जाएगा, तो dt क्यूब अपॉन e प्लस t, इसका डायमेंशन आप किसके इक्वल कर दो, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कर दो। ठीक है, अब d का डायमेंशन तो हमें पता नहीं है, और t क्यूब है, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, t क्यूब अपॉन और e प्लस t, तो ये क्या है, टाइम ही तो है। अगर ऐड भी इसका भी t है, इसका भी t है, t प्लस t 2t होगा, तो 2 का तो कोई डायमेंशन होगा, डायमेंशन लेस हो गया, तो ठीक है, तो एक ही बार इसका डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, t। ठीक, अब इधर क्या लिखेंगे, l। अब आप देखो यहाँ से d का डायमेंशन हमें चाहिए, तो पहले आप देखो यहाँ पर t है, और यहाँ पर t क्यूब है, तो एक t यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इसके पास, t स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ पर l, तो d का डायमेंशन क्या आ जाएगा, इधर जाएगा तो l, t की पावर यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा हमारे पास डायमेंशन किसका किसका मिल गया, a का, और फिर b का, फिर c का, और ये कहाँ गया, e का डायमेंशन, फिर d का डायमेंशन, यही फाइंड करना था। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द dimension of a omega and k in equation y equal a sin omega t minus kx where y is displacement and t time and x is distance। ठीक है, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये 11th में ही है, वेट के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी टेंशन नहीं लेनी है, हमें ये क्या चाहिए भाई, डायमेंशन किसका, a का चाहिए, ओमेगा का चाहिए, और किसका चाहिए, k का चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, अब आप ये बताओ कि साइन में जो भी टर्म आएगा, जैसे साइन आप साइन 30 लिखो, साइन 60 लिखो, साइन 90 जो भी लिखो, तो क्या आता है, क्या कौन सी वैल्यू आती है, न्यूमेरिकल टर्म आता है ना, कोई 1 2 3 4 हाफ जो भी ये आता है ना। अब
यहाँ पर ये क्या एंगल है, और आपने पहले भी पढ़ा है कि एंगल क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। तो जो भी क्वांटिटी आएगी इस साइन में वो क्या आएगी, इसका जो साइन का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी डायमेंशन लेस आएगी। मतलब कोई आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा जो कि डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, आपका डायमेंशन लेस हो गया। ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पूरा टर्म क्या है, डायमेंशन लेस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, 60 माइनस 30 समथिंग ऐसा कुछ लिखा है। तो ये क्या है, ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको इसको भी अलग अलग डायमेंशन लेस कर देते हैं। ओमेगा टी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, और के एक्स भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशन हमें चाहिए ओमेगा का, तो देख लेते हैं इसका हमें डायमेंशन चाहिए, और ये किसके इक्वल है डायमेंशन में, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ओमेगा का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अलग रखते हैं इसको, और यहाँ पर टी है, टी को हम क्या करते हैं, ये इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपॉन टी, m0 l0 t0 अपॉन टी, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है, टी, कैपिटल टी। अब यहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, और तो कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा। तो आया डायमेंशन m0 l0 t माइनस वन। ठीक है, अब इसी तरह से आप के एक्स में के का डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। के का डायमेंशन फाइंड करोगे कैसे, के एक्स इक्वल क्या है, डायमेंशन लेस, तो आप लिखोगे m0 l0 t0। ठीक है, ये के का डायमेंशन तो फाइंड ही करना है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है, तो इसका क्या लिखोगे आप, l। ठीक है, इधर क्या है, m0 l0 t0। अब के का डायमेंशन हमें मिल गया क्या, l, यहाँ पर इस साइड जाएगा क्या, अपॉन l, मीन्स l इनवर्स आ गया, l माइनस वन। आप इसको लिख सकते हो m0 l माइनस वन t0, क्योंकि m और t का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से तो हमें मिल गया ओमेगा और के। अभी क्या बच रहा है, हमें क्या चाहिए, ए का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, ए का डायमेंशन, अब ये कैसे फाइंड होगा, अब देखो ये जो पूरा टर्म आएगा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी। ठीक है, 1 2 3, तो वो पूरा ही क्वांटिटी क्या है, ये पूरा साइन कॉस जो भी होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। मान लो इसके प्लेस पर कॉस लिखा हो, tan लिखा हो, तो वो भी क्या होगा, ये पूरा टर्म ही क्या डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, बचा क्या आपका ए किसके इक्वल कर देंगे, वाई के। तो ए का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, ए का डायमेंशन इक्वल वाई यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, फिर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, एल। इस तरह से आपने देखा कि हमारे पास जो ओमेगा का डायमेंशन है t माइनस वन, और के का डायमेंशन l माइनस वन, और यहाँ पर ए का डायमेंशन क्या आया, l। ठीक, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इन इक्वेशन p इक्वल a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर p इज प्रेशर, t टाइम एंड x इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पहले इक्वेशन नोट करते हैं, p इक्वल a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसका डायमेंशन चाहिए, a अपॉन बी का। तो सबसे पहले हम a का डायमेंशन फाइंड करें, फिर b का, फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब a माइनस टी स्क्वायर, t क्या है, टाइम है, अगर ये आपस में सब्ट्रैक्ट हुए हैं मीन्स इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम रहा होगा। ठीक है, तो हम a का डायमेंशन यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए, डायमेंशन ऑफ a इक्वल डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर टी टाइम में स्क्वायर लगा, स्क्वायर आप लगा दीजिए, t2 आ गया, इसका क्या डायमेंशन, किसका, a का आ गया। ठीक है, अब किसका चाहिए, b का। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा टर्म अगर आप क्या करो लेफ्ट साइड में लेके आओ तो क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट हुआ है मतलब क्या कि ये जो p का डायमेंशन होगा वही क्या होगा, इस पूरे टर्म का डायमेंशन होगा। ठीक है, अब वहाँ से हम b का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। चलिए, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स, क्या लिख रहे हैं इसका डायमेंशन ऑफ, किसके इक्वल कर देंगे, डायमेंशन ऑफ p क्या है यहाँ पर, प्रेशर है। ठीक है, अब इसका डायमेंशन क्या होगा,
वही आप लिखोगे टी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहोगे कि टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इसका भी टी स्क्वायर है, इसका भी क्या है, सॉरी यहाँ पर एक्स ना होकर के क्या है ये टी स्क्वायर, तो इसका भी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल 0, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। डायमेंशन क्या है, ये भी टाइम ही है, और किसका है, ये भी टाइम का डायमेंशन आया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आप क्या लिखोगे, केवल एक लिखोगे टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर b का डायमेंशन अभी हमें नहीं पता है, और यहाँ x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे l। और यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशन आप फाइंड कर चुके थे, m l माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल अगर इसको करो तो आप क्या हो जाएगा l, ये t2 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, या सीधे सीधे आपको लोग करने की जरूरत क्या है, इसको इधर भेज दो 1/b, इसको क्या कर दो m l माइनस 1 t माइनस 2। अब l यहाँ पर क्या है, ये डिवीजन में है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं m का कोई टर्म नहीं, केवल एक टर्म है तो m लिखा हमने, ठीक है। अब l का देख लो, l माइनस 1 और l की पावर 1 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहीं पर, ठीक है। और देखो t माइनस 2 है और ये t2 है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पर पावर माइनस लग जाएगा, तो -2 - 2 क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पर t -4। अभी किसका आया, 1/b का आया, ठीक है। अगर b का लिखना हो तो क्या हो जाएगा, यही इसी को जस्ट अपोजिट लिख देंगे, मतलब m -1 और ये क्या हो जाएगा प्लस t4। ये डायमेंशन किसका आ गया, b का आ गया। तो हमें इतना नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए अभी a/b का डायमेंशन चाहिए। a/b का डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन क्या फाइंड किया था t2, ठीक है, और b का डायमेंशन m-1 t4, ठीक है। अब ओवरऑल डायमेंशन आप लिखो तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो m1 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर प्लस हो गई, और t2 है, 2 है यहाँ पर, और ये जाएगा तो -4, कितना आया -2, तो मतलब mt -2, ठीक है। ये डायमेंशन आ गया किसका, a/b का डायमेंशन, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा इन इक्वेशन p इक्वल α/बीटा e की पावर कितना दे रखा है -αz/k थीटा, ठीक है। अब हमें क्या यहाँ पर p क्या है, प्रेशर है, z डिस्टेंस, थीटा टेम्परेचर एंड k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बीटा का डायमेंशन चाहिए, ठीक है। पहले इक्वेशन लिखते हैं, p इक्वल α/बीटा e पावर कितनी है -αz/k थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर e क्या है, e की कुछ वैल्यू होती, कितनी होती है 2.7 समथिंग होती, ठीक है। अब इसकी कोई भी पावर लगाओगे आप, ठीक है, 2, 3, 4, 5 कोई भी, तो क्या आएगा, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो आएगी, ठीक है। कोई क्वांटिटी तो आ नहीं रही है, क्या आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई कांस्टेंट ही आ रहा है, ठीक है। जैसे आप 10 की पावर 2 करो, 3 करो, तो क्या आएगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगी, तो वो क्या है, वो तो डायमेंशन लेस है। तो मतलब यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है ये क्या है, डायमेंशन लेस है। अब इसकी हेल्प से क्या करेंगे, अल्फा का जो है डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फिर बीटा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं α/z/k थीटा क्या है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसका डायमेंशन हमें फाइंड करना है, ये किसके इक्वल कर दें, डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 और t0 कर दें, ठीक है। अब बात आती है, तो इसके बाद क्या, अल्फा का तो फाइंड ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर z क्या है, डिस्टेंस है, तो l लिख दिया, ठीक है। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यहाँ पर लिख रखा है ml2 t-2 थीटा -1 होता है, ठीक है। लिख लेंगे ml2 t-2 एंड थीटा -1, ठीक है। और थीटा क्या है, टेम्परेचर, थीटा या k से इसको डिनोट करते हैं, और यहाँ पर m0 l0 t0, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ तो सॉल्व कर लो,
ये हो जाएगा आपका m और L 2 है, L को आप नीचे ले आओ तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, -1 हो गया, तो 2 - 1 क्या है, पावर 1 आया, तो L पावर 1। और यहाँ पर T2 और कोई टर्म नहीं है, T-2, थीटा -1 और थीटा यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो, कैंसिल हो गया, तो m है, T-2 बचा इधर, और m0 L0 T0, ठीक है। अब सीधे सीधे अल्फा का जो डायमेंशन आया वो कितना आया, MLT-2, ठीक है। ये तो फोर्स का है, फोर्स का डायमेंशन आ गया, चाहो तो आप लोग 1 और 1 ये लगा सकते हो, ठीक है। अब तो ये अल्फा का हो गया, आता है बीटा का। देखो ये पूरी क्वांटिटी क्या डायमेंशन लेस है, क्योंकि ये क्या है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया। अब इस टर्म को आप किसके इक्वल कर दो, प्रेशर के, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, इसका डायमेंशन किसके इक्वल कर दो, प्रेशर के कर दो, ठीक है। अल्फा का डायमेंशन हमें पता ही है, आपको किसका चाहिए, बीटा चाहिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, 1/p, ऐसा कर सकते हो। बीटा का डायमेंशन हमें चाहिए ही, और अल्फा का डायमेंशन हमें पता है MLT-2, और ये प्रेशर ML-1T-2, ठीक है। फिर बीटा इक्वल ये हो जाएगा MLT-2, और इधर ML-1T-2, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर m से m, ठीक है, और ये L ऊपर जाएगा तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, मीन्स L2 हो गया, ठीक है, और ये कैंसिल हो गया, तो बीटा का जो डायमेंशन क्या आया वो L2 आया, मीन्स क्या है, ये एरिया का डायमेंशन फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है P इक्वल P0 E पावर कितनी है, -αT। यहाँ पर केवल ये बताया गया है T टाइम में, बाकी हमें ये नहीं पता कि P क्या है, P0 क्या है, ठीक है, और चाहिए किसका डायमेंशन, अल्फा का चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने बताया E क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 2.7, ठीक है, और यहाँ पर ये फिर पूरा टर्म क्या हो जाएगा, आपका डायमेंशन लेस हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डायमेंशन लेस करके क्या अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि P और P0 हमें पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो यहाँ इसकी हेल्प से इसको हम क्या कर दें, -αT इक्वल क्या कर दें, डायमेंशन लेस M0 L0 T0, ठीक है। ये डायमेंशन, देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे इसको डायमेंशन लेस कर दिए। अब देखो ये E को मैंने क्या बताया 2.7, अब ये देखो कि 10 की पावर आप क्या 2, 3, 4, 5 या 2 पावर 10 ऐसे ही तो करोगे, ये तो थोड़ी ना लिखोगे तुम कि 4 kg 10 पावर 5 सेकेंड, ऐसा कभी लिखा है नहीं ना। तो ये जितने पावर्स होंगी सारे न्यूमेरिकल वैल्यू में आएंगी, ठीक है, और ऑलरेडी ये क्या है, ये भी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो पूरा ही तो क्या डायमेंशन लेस हो गया ना। पावर्स जितनी है, पावर्स कितनी क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं, इसीलिए इसको लिखा गया है क्या अल्फा टी इक्वल डायमेंशन लेस मीन्स M0 L0 T0, ठीक है। अल्फा का डायमेंशन हमें चाहिए और इसका T M0 L0 T0, अल्फा का डायमेंशन हमें मिल गया, यहाँ पर T है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा T-1, या लिख सकते हो M0 L0 T-1, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कम से कम 6 प्रॉब्लम कर ली, ठीक है। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हम स्टडी करेंगे, ठीक है।